सर जैसे हम लोग को समझाते हैं बताते हैं वैसे ही मैंने सोचा विचारा और बोला और मैंने इतना अच्छा बोला कि सभी टीचर्स लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए और मुझे 1 नंबर स्थान प्राप्त हुआ। चलिए, अभी आपके बोलने से भी पता चल रहा है कि आपके बोलने में दम है, क्योंकि आपके बोलने की जो शैली है बिल्कुल अच्छी है। इससे हम भी प्रभावित हुए। सर सभी शिक्षकों को हमारी ये बात अच्छा लगी कि हमने उन्हें किचन के बारे में बताया कि जहाँ पे माँ बहनें अपने हाथों से खाना बनाती थी। कहा जाता था कि माँ बहनों के जो खाना वो लोग बनाती हैं उसमें प्यार होता था, लेकिन आजकल वहीं पे हाथों की जगह पे औरतें जो हैं वो इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं खाना बनाने के लिए, जिसकी वजह से वैसे सब खाना खा के हमारे समाज में काफ़ी लोग जो है बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं और साथ ही सभी लोग आलसी भी हो रहे हैं। तो यही मेन टॉपिक था जो सभी टीचर लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग इसी बात से मेरे इम्प्रेस हो गए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़। आज हम आए हैं कुछ विशेष जानकारी लेकर के। हमारे ऊंचका गांव प्रखंड में जो गोपालगंज जिला के अंतर्गत आता है उसमें तरंग मेघा उत्सव प्रतियोगिता हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लिया भाग। विजेता सूची में सीनियर वर्ग 9 से 12वीं तक के बच्चों का हुआ यहाँ पर प्रतियोगिता, जिसमें 6 बच्चों ने अपना परचम लहराया है। पेंटिंग में राजकुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांखे रामदास, क्विज में पीयूष कुमार, ये भी सांखे रामदास के विद्यार्थी हैं। निबंध में दीपा कुमारी साहूजन बालिका उच्च विद्यालय +2 मीरगंज, भाषण में मुस्कान शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांखे रामदास, और क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में पटेल लक्ष्मी कुमारी JPT हाई स्कूल दईभत्ता, और अंतिम में स्पेलिंग भी इस प्रतियोगिता में अमित कुमार शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपरपुरा के विद्यार्थी शामिल रहे। और ये लोग अपना परचम लहराए हैं पूरे ऊंचका गांव प्रखंड में। कई विद्यार्थियों को मात देने के बाद इनका नाम इस सूची में आया है और हम आए हैं जहां सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने 6 में से 3 विद्यार्थियों ने एक ही विद्यालय के प्रांगण में पढ़ करके और तब उसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हैं और कुछ अच्छा किए हैं। उसी विद्यालय के प्रांगण को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर है सर्वोदय विद्यालय, जो कि छुटका सांखे असंदापुर शामपुर बाजार में चलता है। आप देख पा रहे हैं कि ये कोई विशेष बिल्डिंग नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में ही पढ़ा करके बच्चों को काफ़ी अच्छा मैट्रिक से लेकर के इंटर तक मार्क्स इसमें आता है और प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना रिजल्ट कायम करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर हम 2 विद्यार्थी उपस्थित हैं। इन सभी को हम यहाँ पर रखे हैं और यहाँ हम आपसे बात कराएंगे कि कैसे वो तैयारी किए ताकि उनका रिजल्ट इतना बढ़िया है पूरे प्रखंड में। अब ये अव्वल आ चुके हैं, उसके बाद इनको जिला स्तर पर ले जाया जाएगा। उसके साथ ही अगर जिला स्तर से आगे निकलते हैं तो इन्हें राज्य स्तर तक जाने का मौका मिलेगा। आइए बात करते हैं इनसे। तो आइए मिलते हैं सर्वोदय विद्यालय के डायरेक्टर संचालक हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी से, और इन्हीं से हम इनका परिचय भी जानेंगे। और इसके साथ ही इसके पहले वीडियो में भी हमने इनसे चर्चा की थी। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर, आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार। और मैं सर्वोदय विद्यालय की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं SMD कॉलेज में भी हूं और यहाँ पर मेरा 2 विद्यालय असंदापुर शामपुर बाज़ार में चलता है। एक छोटका सांखे में चलता है, एक पलानी में है, एक बिल्डिंग में है। जी। समय के अनुसार प्रगति कर रहा है। 1994 से अभी तक पलानी में पेड़ के नीचे, मेरा मानना है सर कि लौ कुश ध्रुव प्रहलाद पेड़ के नीचे पढ़ करके इतने महान जब बने, तो झुग्गी झोपड़ी पेड़ के नीचे भी पढ़ा करके बच्चों को महान से महानतम बनाया जा सकता है। जी, बिल्कुल सत्य है। जो कि बिल्डिंग नहीं पढ़ाता बच्चों को, वो अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं और वह अच्छे शिक्षकों का ये प्रदर्शन दे रहा है यहाँ अपने क्षेत्र में सर्वोदय विद्यालय। तो सर आपके यहाँ के विद्यार्थी लगभग 3 विद्यार्थी, 6 में से 3 यानी आधे तो आप ही ले लिए हैं, पूरा आधा श्रेय लेते हैं। जी, ऊंचका गांव प्रखंड में सर मतलब 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है भिन्न भिन्न कलाओं में। उसमें से 3 हमारे सर्वोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं। पहले का ये राज हैं जी, जो इनका पेंटिंग में सिलेक्शन हुआ है जी। और ये मुस्कान शर्मा है, इनका भाषण में सिलेक्शन हुआ है प्रखंड स्तर पर जी। और एक पीयूष है कुशवाहा हैं जो आज उपस्थित नहीं हैं जी, है ना। तो मेरा सर शुरू से ही मतलब पढ़ाने लिखाने का जो तरीका है अलग ढंग से रहा है। सबसे पहले तो मैं आज के दिन, आज हमारे पिताजी नहीं रहे, उनकी बहुत कमी खलती है ना, कि वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर रहे, अनौपचारिक शिक्षा में भी रहे, श्रीदयानंद प्रसाद, और उनके मार्गदर्शन में ही विद्यालय चला। वो हमेशा कहते थे कि सर्वोपरि पर ध्यान दीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 दक्षताएं बच्चों में
पूरी होनी चाहिए जी। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चाहे वो स्पोकन का क्षेत्र हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश ग्रामर हो, कंपोजिशन हो, ट्रांसलेशन हो। हम लोग सर टाइम नहीं देखते हैं कि कितना पढ़ाते हैं। जी जी जी। हाँ, जब तक सुकून नहीं मिलता है पढ़ाते रहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ और पढ़ा देता, कुछ और पढ़ा देता, है ना। और बच्चे भी कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब टाइम मतलब गुजर जाता है। हंसते खेलते हम लोग पढ़ लेते हैं। और सर मुझे बहुत अपने आप पर और अपने विद्यार्थियों पर भी फ़ख्र होता है कि आज देश के कोने कोने में बड़े बड़े पदों पर इस सर्वोदय विद्यालय के विद्यार्थी झुग्गी झोपड़ी में पढ़ कर के नाम कर रहे हैं, है ना। मेरे विद्यार्थियों की इतनी ऊंचाइयाँ है कि मैं चाहता हूं कि उनको भी सैल्यूट करूं। तो डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, NITN BITN कई सर्वोदय विद्यालय 10वीं कक्षा तक, इंटर तक कोचिंग वगैरह चलता है। 8वीं क्लास तक CBSE बोर्ड से मान्यता भी मिल गया है और बिहार बोर्ड से भी मान्यता है जी। 9, 10th और इंटर ये सब कोचिंग चलता है। सब शिक्षक लोग हम लोग मिल करके पढ़ाते हैं, सभी विषयों की पढ़ाई होती है ना। आपके मेहनत का प्रतिफल है और आपके स्कूल के सभी टीम का प्रतिफल है कि उचकागांव प्रखंड में इस प्रतियोगिता में 6 विद्यार्थी थे, जिसमें से आधे आपने ले लिए हैं, आपके विद्यार्थियों ने वो स्थान ले लिए हैं। और आपको सर कैसा लग रहा है कि आपके यहाँ के 3 विद्यार्थी, वहाँ भी सुनने में आया था कि सभी लोग सुन करके ऐसा लग रहा था कि हाँ सर्वोदय से ही 3 विद्यार्थी और अलग अलग जगहों से कहीं कहीं से तो मिला ही नहीं। जी। तो फिर आपको कैसा लग रहा है सर? अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थियों में वह क्वालिटी है। और आने वाले समय में इसके पहले भी सर बिहार स्तर पर खुशबू का रिजल्ट 9वां स्थान आया था बिहार में जी। इसके पहले भी मैट्रिक में हमारे विद्यार्थी जिला स्तर पर टॉप करते रहे हैं। कम से कम संसाधन में विद्यार्थियों में उच्च चेतना, दिव्य चेतना, भागवत चेतना का निर्माण हम लोग करते हैं। कहाँ बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा बस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करके उनके पीठ पर हम लोग हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे पाना और अच्छी चेतना और अच्छी विद्या दे पाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो सर हम बात करना चाहते हैं आपके विद्यार्थियों से। आइए बात करते हैं, किस प्रतियोगिता में आपने अपना प्रदर्शन किया है? पेंटिंग में लिए थे। तो क्या आपको स्कूल में पेंटिंग की शिक्षा दी जाती है? जी दी जाती है सर। भी हमें स्कूल में सिखाया जाता कि ऐसा ऐसा पेंटिंग बनाना चाहिए, और इसके लिए हमारे स्कूल में टीचर भी रखे गए हैं। इसलिए हमें वहाँ पे नाम एडमिशन हुआ और हम वहाँ पे गए तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे हम पेंटिंग किए, 5-6 हेडिंग आया था, उस पर मैं हमको जो अच्छा लगा उस पर किए। और ये बताइए कि क्या आपके स्कूल में भी पेंटिंग की प्रतियोगिता होती रहती है? जी हाँ, होती रहती है। हर विषय हम लोग फिगर से ही पढ़ाई करते हैं। फिगर बनाइए, उस पर चर्चा कीजिए और पढ़ाई कीजिए। उसके बाद से उस पर लिखो, दिखाइए, सुबह पहली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए बढ़िया है कि आपके विद्यालय में भी ये प्रतियोगिता होता रहता है, जिसका परिणाम है कि आप पहले ही दौर में और आप निकल गए। और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? आपके मम्मी पापा घर जाने पर क्या अनुभव कर रहे थे? बहुत अच्छा कह रहे थे कि जिला से भी लिख लो, हम तुम लोग हमारा साथ देंगे। हाँ, मतलब घर के गार्जियन का आशीर्वाद है, घर के गार्जियन भी खुश हैं और घर के गार्जियन का और आपके सर का आशीर्वाद है कि आप जिला स्तर से भी आगे निकलें और आगे राज्य स्तर पर जाएं और अपने सर का और अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए अब बात करते हैं मुस्कान से। मुस्कान, आप बताइए कि आप किस कला क्षेत्र से आपने वहाँ पर अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया था? आंसू भाषण था हमारा, मतलब कम समय में बहुत अच्छा भाषण प्रस्तुत करना। हाँ, तो हम लोग यहाँ से गए थे, हमें विनय सर ने बताया था कि इस भाषण में लेना है, और विनय सर ने हमारा मार्गदर्शन किया था कि वहाँ पे बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी बोलना है मन से बोलना, सोच के बोलना। हाँ। और बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि अगर तुम डर जाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। सो मैंने वहाँ पे सर को याद किया और हर वक्त मेरे वहाँ चेतना में सर ही चल रहे थे। हमेशा मैं सर जैसे हम लोग को समझाते हैं, बताते हैं, वैसे ही मैंने सोचा, विचारा और बोला, और मैंने इतना अच्छा बोला कि सभी टीचर्स लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए और मुझे 1 नंबर स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अभी आपके बोलने से भी पता चल रहा है कि आपके बोलने में दम है, क्योंकि आपके बोलने की जो शैली है बिल्कुल अच्छी है। इससे हम भी प्रभावित हुए और हमारे देखने वाले दर्शक भी प्रभावित हुए आपके बोलने से। तो आप जब ये भाषण दे रही थी तो भाषण देने का आपका पॉइंट क्या था? बिजली का दुरुपयोग। बिजली का दुरुपयोग, उसमें का कोई एक खास बात बताया जो वहाँ पर आपने बताया था?
सर सभी शिक्षकों को हमारी ये बात अच्छा लगी कि हमने उन्हें किचन के बारे में बताया कि जहाँ पे माँ बहनें अपने हाथों से खाना बनाती थी। कहा जाता था कि माँ बहनों के जो खाना वो लोग बनाती हैं उसमें प्यार होता था, लेकिन आजकल वहीं पे हाथों की जगह पे औरतें जो हैं वो इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं खाना बनाने के लिए, जिसकी वजह से वैसे सब खाना खा के हमारे समाज में काफ़ी लोग जो है बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं और साथ ही सभी लोग आलसी भी हो रहे हैं। तो यही मेन टॉपिक था जो सभी टीचर लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग इसी बात से मेरे इम्प्रेस हो गए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया भी था, चुना भी था और बहुत अच्छी आपने जानकारी यहाँ भी दी और हमें आशा है कि वहाँ भी बहुत अच्छी जानकारी दिए होंगे, है ना। इस पर तालियां होनी चाहिए आपकी, है ना। और जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि जो बाहर देख रहे होंगे दर्शक हमारे, वो भी तालियां बजा रहे होंगे आपकी इस बात से। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ती है, यानी कि इस बार आपका एग्जाम है। यस। और हमें उम्मीद है कि आप 10वीं में भी परचम जरूर लहराइएगा और सर का, इस स्कूल का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिएगा। उसके साथ एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि घर पे जाने पर जो कि आपके मम्मी पापा आपका कैसे स्वागत किए? सर घर पे जाने पर तो सबसे पहले दीदियों ने आके गले लगा लिया, उसके बाद से मम्मी के पास गए तो मम्मी का पैर छुए। मम्मी भी बहुत खुश थी, पापा तुरंत ही वीडियो कॉल किए थे, हमसे बात किए, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। वो लोग काफ़ी खुश हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हम यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट, यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय की टीम है, यहाँ की स्टूडेंट है, यहाँ तो छुट्टी हो चुकी है, फिर भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बचे हुए थे और कुछ शिक्षक हैं यहाँ पर। ये सभी जो है इस वीडियो में मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी। और ये यहाँ छुट्टी हो चला है। ये विद्यालय का कैंपस है, जो कैंपस आपको शुरू में ही हमने दिखा दिया था। यहीं से विद्यार्थी पढ़ के, और जहाँ तक कि सर ने बताया कि खुशबू कुमारी ने पिछले आज से कुछ वर्षों पहले सूबे में 9वां स्थान प्राप्त किया था। यही वो विद्यालय है, यहीं इस झुग्गी झोपड़ी में पढ़ करके और बच्चे बहुत बढ़िया अंक लाते हैं। हमारी केंद्र की सरकार भी शिक्षकों को लगभग 11 लाख शिक्षकों को डीएलएड कराने की मौका दी, है ना। राज्य सरकार भी काफ़ी शिक्षकों की बहाली की। इसलिए सरकार को कोटि नमन भी है, दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपके पूरे टीम को और आपके स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके स्टूडेंट आपका नाम रोशन करते रहें, अच्छे रिजल्ट लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर सर्वोदय विद्यालय में आते रहें। बिल्कुल सर, हमारा यही काम है। जब भी आप पुकारेंगे, जब भी आपके पास कोई भी बड़ी खबर होगी, हम जरूर आएंगे। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़, मनीष सिंह के साथ। खबरें अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।